हिमाचल का जो सेब यहाँ के रीढ़ की हड्डी माना जाता है, अर्थव्यवस्था को सबल हाथ देता है, उसके चिंतन का दौर सुखविंदर सिंह सरकार के बीच में जारी है। किसानों से बात की जा रही है, अधिकारियों से बात की जा रही है और मसला है कांग्रेस की उस गारंटी का जो चुनावी वायदे के साथ कांग्रेस ने बागवानों के हित में खड़े होने का लिया है। किस तरह के फैसले हैं, ये बैठकों का दौर क्या कहता है। खुद जगत सिंह नेगी बागवानी मंत्री हमारे साथ हैं। ये बैठकों का दौर और कांग्रेस की गारंटी, आखिर क्या निकला है इन बैठकों में? ये व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है। तो हमारी सरकार का जो गारंटी है कि किसानों को उचित मूल्य जो है उनके उत्पाद का मिले, और ख़ासकर जो अभी हम सेब के बारे में जो चिंतन कर रहे हैं, ये कोई पहली बैठक नहीं है। इससे पहले के 3 दौर के बैठकें हो चुकी है। ये चौथी बैठक आज की तारीख में हम सब ने यहाँ पर किया है और बहुत सुझाव जो है, मूल्यवान सुझाव जो है बागवानों की तरफ से, आढ़तियों की तरफ से और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हमें प्राप्त हो रहे हैं। और इन सब के बाद हम जो है विचार करके जो भी करने की ज़रूरत है जिससे किसानों को उचित मूल्य मिले, उसकी हम कोशिश करेंगे। कांग्रेस की गारंटी कहती है कि बागवान अपने सेब का मूल्य खुद निर्धारित करेंगे, ये आपकी गारंटी है। इसका नतीजा निकला? इसका नतीजा ज़रूर निकलेगा। कोई तरीका निकाल रहे हैं हम, कैसे हो सकता है कि बेस्ट से बेस्ट मिले। बैठक 3-4 हो गई हैं, कब निकलेगा? कोई भी काम नया जब करना होता है उसके लिए चिंतन तो करना पड़ेगा ना। तो हमें अभी जो है 100 दिन का पूरा भी नहीं हुआ है, तो हमने 3 महीने में 4 बैठकें कर ली है। अब अगला जो हमारा जो होगा एक्शन होगा। आप अभी भी आप इतनी बैठकों के दौर में आप शामिल हो चुके हैं, आप ये मानते हैं बागवान अपना मूल्य तय कर पाएगा? बागवान अपना मूल्य कैसे तय करेंगे, उसी के लिए तो चिंतन हो रहा है। उसके बाद हम बताएंगे कैसे करेंगे। थोड़ा वक्त पता लग जाएगा, 6 महीने, साल, 2 साल, कितना वक्त लग जाएगा? हम लंबे जो है उसमें जाने के उसमें नहीं, हम तुरंत एक्शन के मूड में एक्शन लगे। एक कुछ सवाल और है नेगी जी। यूनिवर्सल कार्टन की मांग यहाँ पर बहुत बड़ी ज़रूरी है और एक बड़ा सा गतिरोध अगर नज़र आता है तो वो ये है कि 20 किलो पेटी का दाम तय होना चाहिए, यूनिवर्सल कार्टन होना चाहिए। या आपको लगता है कि जिस तरह के ढर्रे की राजनीति या जिस तरह के ढर्रे की ये जो बाजार है जो चल रहा है वो आपका ठीक है, उस पर कोई फैसला ये सरकार लेगी? जो भी कानून बने हैं, जैसे APMC एक्ट है या अन्य जो कानून है, उनके प्रावधानों के तहत जो है उचित मूल्य कैसे मिले, बाय वेट मिले या उसको किस तरह से पैकेजिंग करें, वो हमने आज उसका चिंतन किया है। और उसका जो है हम जाके अब कानूनन जो है कैसे उसको लागू कर सकते हैं, उस पर हमें अब कार्रवाई करनी है। यूनिवर्सल कार्टन लागू होगा, 20 किलो की पैकिंग लागू होगी, क्योंकि अधिकांश बागवान ये जानना चाहते हैं, उनके बाजार का नहीं उनके जेब का मसला भी इसमें है कि वेट के हिसाब से हो, यूनिवर्सल कार्टन के हिसाब से हो। यूनिवर्सल कार्टन का भी एक स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा ना कि कितने किलो का यूनिवर्सल कार्टन होगा। यूनिवर्सल कहने से ये नहीं कि वो 50 किलो का यूनिवर्सल हुआ। तो उन सब बातों को हमने आज जो है मंथन किया है। चौथी दौर की बैठक मैंने आप बताया, हम जो भी करेंगे फैसला वो एक आपके सामने शीघ्र आने वाला है। एक अंतिम सवाल, क्योंकि आप सेब बागवानी की बात नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं शिबा परियोजना के साथ हम मैदानी इलाकों की चिंता भी करेंगे, तो ये जो मैदानी इलाकों तक जाने की है वो मंशा क्या है और आपको लगता है उसमें कामयाबी मिलेगी या किसान के लिए एक दिक्कत पैदा हो जाएगी, बाजार वहाँ भी किन्नू को, संतरे को मिलता नजर नहीं? हमने ये कहा है कि हिमाचल को हमने फल राज्य के रूप में विकसित करना है। सेब भी होगा, उसमें अमरूद भी है, उसमें जो है सिट्रस फ्रूट्स भी है, लीची भी है, सब होगा। सबका बाजार होगा, सबका बाजार होगा, मार्केटिंग होगी। राकेश सिंघा बुलंद आवाज उठाते हैं, ये भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जान लेते हैं। बैठकों का ये दौर जारी, निकला कुछ? देखिए, अगर आप पिछले समय की तुलना करें तो निश्चित रूप से एक कदम आगे बढ़े। और आपने मंत्री महोदय को सुना है, ये एक प्रोसेस है और जब तक इस प्रोसेस के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप शामिल नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं एक ऐसे अंजाम में पहुंचना कठिन है जो एक बागवानी पॉइंट ऑफ व्यू से है। यह बात सही है, आज कृषि संकट में है, सेब उत्पादन संकट में है और वो संकट का कारण है कि जो राज्य है उसने धीरे धीरे अपने आप को विड्रॉ किया है किसी में रूप में भी, और इसीलिए आज इसमें बागवानों ने इस प्रश्न को उठाया है कि जो
सरकार की तरफ से हस्तक्षेप पहले हुआ करते थे, उन हस्तक्षेपों को रिस्टोर किया जाए, चाहे वो सब्सिडी के रूप में हो या जो एचपीएमसी का बहुत बड़ा पूरे देश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसे आज धीरे धीरे सेब का बागवान वंचित हो रहा है, तो वो पुरानी परिस्थिति में आना चाहिए। सिंघा जी, सारे लोग एक बात को समझना चाहते हैं, ये जो बाजार की बात होती है, अपने आप क्या सेब बागवान मूल्य तय कर पाएगा? आपको लगता है ये संभव है? मुझे आप बताइए, जो धनिया बेचने वाली गांव की औरत जब सड़क के किनारे बैठ के ये कहती है कि धनिया का ये रेट है, आप कैसे कह सकते हैं सेब का दाम तय नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आज भी मैं आप कह रहा हूं कि बहुत सा बागवान अपना दाम निर्धारित करता है, खरीदना चाहता है दूसरा अलग बात है, तो इट इज पॉसिबल, लेकिन उसको रेगुलेट करना, उसको एक फ्रेमवर्क के अंदर लाना, वो दूसरी बात है। और यही हम सरकार से चाह रहे हैं और सरकार की गारंटी भी है। वेदर इट विल हैपन दिस ईयर और नॉट आई कैन नॉट से, लेकिन अल्टीमेटली द फार्मर मस्ट हैव द राइट टू सेल हिज प्रोडक्ट एट द लेवल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो उसने किया है, उसके आधार पर उसका दाम होना चाहिए। सर, देश के अंदर फिर कृषि कानून की बात हो रही है, आग सुलगती फिर दिखाई दे रही है। हिमाचल को आपको लगता है कृषि कानून के अंदर कुछ चीज़ें बदलने की ज़रूरत है? और ये जो बैठकों का दौर आपका अभी चल रहा है, इसमें कुछ उसको लेकर भी बात हुई है या सिर्फ सेब को लेकर ये जो बाजार की बात है, ये यूनिवर्सल कार्टन है, अभी तक हम वही सोच रहे हैं? नहीं, देखिए, हम हिमाचल प्रदेश को, जहाँ मेरा भी दृष्टिकोण है, वो एक विकसित प्रदेश बनाना चाहते हैं। और हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति इस प्रकार की है कि यहाँ पर बाकी देश की तुलना में आप ऐसी चीज़ें पैदा कर सकते हैं जो बाकी देश में नहीं हो सकती है। तो जो देश यहाँ हो सकता है, चाहे ऑफ सीजन वेजिटेबल हो, चाहे आपका सिट्रस फ्रूट हो, चाहे आपका कीनू हो या आपका सेब हो, उसका एक योगदान रहने वाला है। और ये फैक्ट है, देखो आप इसे कृषि कानून में आपको लगता है कि हिमाचल के इन उत्पादकों का, इन चाहे वो किसानी से जुड़ी है चाहे बागवानी से जुड़ी है, उसमें भी कुछ बदलाव की मांग जो है वो आवाज केंद्र के कानों तक पहुंचनी चाहिए? बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। क्या है वो? क्या है? देखिए, सबसे बड़ा तो ये है जो केंद्र सरकार ने अभी हाल में जो MIS था उसी को समाप्त कर दिया है, जो बहुत सा वो आपका खरीद होता था। और कृषि कानून में सबसे बड़ी बात है कि जब तक हम सब उत्पाद का ये उसका दाम निर्धारित नहीं करेंगे जो उत्पादन हम करते हैं, तो मैं समझता हूं किसी भी कानून की बात हम कर ले वो किसान के फायदे में नहीं होने वाला है। इसलिए बेसिस क्या है? स्वामीनाथन कमीशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर उसका दाम निर्धारित होना चाहिए। मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी लड़ाई पूरे देश के अंदर है और हिमाचल का किसान भी उसे छूता नहीं है। तो ये थे हमारे साथ किसान बागवान नेता भी कह सकते हैं, विधायक भी रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस बागवानी को बदलने की बात हो रही है, सेब का मूल्य अपना तय करने की बात हो रही है, उसमें आप जरूर कहेंगे। लेकिन देश के अंदर एक बड़ा मसला है कृषि कानूनों का, उस कृषि कानून का जहां कहा जाता है MIS हिमाचल को केंद्र सरकार का जो हिस्सा था वो कम अगर मिल जाती है तो उसका कितना फर्क पड़ेगा, देखना होगा। बागवानी की ये बैठकों का दौर हिमाचल के किसानों और बागवानों के हित में कितना बेहतर जाता है, नतीजे वक्त बताएगा। उसका इंतज़ार सेब के बागवान और किसान भी कर रहे हैं और वो टिका है तो सिर्फ सरकार के फैसलों के ऊपर। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।